सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मथुरा मंडल पर कहते हैं उस समय महाराज उग्रसेन का राज्य था, जो भगवान कृष्ण के नाना थे। तो उनकी 18 पत्नी थी, लेकिन 18 पत्नियों में कोई भी गर्भवती नहीं हुई, क्योंकि उन्हें श्राप था कि उनके यहाँ पुत्र नहीं होगा। तो उनके यहाँ कन्याएं तो हुई लेकिन पुत्र नहीं हुआ, ऐसा उन्हें श्राप था कि उनके घर पुत्र का जन्म नहीं होगा। कहते 18वीं वाली जो रानी थी वो एक राक्षस के सत्संग में आकर उसके गर्भ से कंस का जन्म हुआ। बड़े खुश हुए उग्रसेन राजा देख करके, लेकिन उस समय सृष्टि के अंदर भयंकर उत्पात हुए उसके जन्म पर। तो विद्वानों ने मना कर दिया, महाराज ये बालक आपके वंश के लिए खतरनाक है। देखें, ज्योतिष का भी एक अलग विज्ञान है। कहते हैं ज्योतिष भी एक तरह का बहुत बड़ा विज्ञान है। आज आप वर्तमान की चीजों को अगर देखें, वो भविष्य तक की चीजों को बता देते हैं। ज्योतिष एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा विज्ञान है कि आने वाले इतने सालों में अष्टमी कौन सी तिथि कौन से समय पड़ेगी और क्या पड़ेगा, यहां तक की गणना हो जाती है। भविष्य तक की गणना कर देते हैं। तो कहा ज्योतिषियों ने, महाराज ये आपके लिए उत्पातक है, ये वंश को नष्ट कर देगा, इसको बहा दीजिए। और कंस को एक नन्हा सा शिशु के रूप में था, लकड़ी के बक्से में लिया और बहा दिया यमुना जी में। उसी समय वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन यमुना जी में खड़े हैं कि तपश्चर्या कर रहे थे, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। ये वसुदेव आदि जो पुत्र हुए सूरसेन महाराज के, ये कंस के बाद हुए। तो बहता हुआ बक्सा इनसे टकराया, इन्होंने खोला तो उसमें कंस था। बड़े खुश है गए महाराज कि मोखू यमुना मैया ने इतनो प्यारो पुत्र दियो है, घर में लाकर पाल लिया। और 10 साल बाद वसुदेव जी का जन्म होता है। और यहाँ पर कहते हैं कि कंस को बड़े होकर के 11 वर्ष की उम्र में पता चला कि उसके पिता ये सूरसेन नहीं, एक चक्रवर्ती सम्राट मथुरा नगरी के उग्रसेन महाराज हैं। तो पिता के प्रति बड़ा वैर उसके मन में आ गया, इस पिता ने मेरा त्याग कर दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं। बड़े बड़े राक्षसों के साथ मित्रता करके, वर प्राप्त करके, तपश्चर्या का आज छल प्रपंच का रूप धारण करके मासूम सा बनकर उग्रसेन महाराज के सामने खड़ा हो गया। महाराज मैं वही आपका पुत्र हूं जो आपने मुझे फेंक दिया था। मैं आप बूढ़े माता पिताओं की सेवा करना चाहता हूँ। कहते ना, कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए ललायित हो ना, और उसे वो सुख उससे वंचित हो और उसे एकदम से कोई सुख मिल जाए, तो वो उसका ये नहीं देखता कि इस सुख का विपरीत भी कुछ हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इससे दुख भी मिल सकता है। लेकिन नहीं, जैसे पतंगा होता है, रोशनी को देख करके दौड़ पड़ता है, उसके प्रेम को देख करके उस रोशनी से आकर्षित होकर भूल जाता है कि यही रोशनी उसे खत्म कर देगी, और होता भी यही है। उग्रसेन ने भी अपना लिया, हृदय से लगा लिया, मेरा पुत्र तुम कहाँ थे, आज से ये युवराज है, मेरे बाद ये राज संभालेगा। और युवराज तिलक होते ही महाराज इसी के लिए तो बैठा था वो, रात्रि में ही कुछ दिनों बाद ही अपने मित्रों को चारों ओर से दानवों के साथ घेर ली मथुरा। महाराज उग्रसेन को और उनके मंत्रिमंडल को तुरंत कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन बैठा। जिसने भी आवाज उठाई उन्हें मार डाला। अत्यधिक आतंक मच गया मथुरा नगरी में, और उस मथुरा से जुड़े उन ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक कर लगा दिए गए। उसकी अगर बात नहीं मानी जाती तो मार देता था। बहुत अत्यधिक शोषण होने लगा। लोगों के जीवन में केवल और केवल अपराध बढ़ गए थे। जो मौलिक कर्तव्य होने चाहिए एक मानवता के, उन्हें लोग भूल गए और उनकी तरह व्यवहार करने लगे जैसा वो गलत व्यवहार करते थे।